मेरा नाम प्रिया है और ये कहानी उस इंसान की है जिसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया। अपना वक्त, अपना भरोसा, अपनी नींदें, अपने ख्वाब, बिना ये जाने कि वो पहले से किसी और की जिंदगी का हिस्सा था। मैं ये कहानी इसलिए नहीं लिख रही कि कोई मुझ पर तरस खाए। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अंदर इतना दर्द जमा हो गया है कि अगर इसे कहीं उड़ेला नहीं तो शायद मैं बिखर जाऊंगी। और एक बार जो बिखर गई तो फिर खुद को समेटना बहुत मुश्किल होगा। रोहन मेरे मामा का बेटा था। बचपन से देखा था उसे, हर ईद पर, हर शादी में, हर छोटी बड़ी खुशी के मौके पर वो आता था और चला जाता था। तब वो सिर्फ एक रिश्तेदार था, मामा का बेटा बस। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही इंसान एक दिन मेरी दुनिया बन जाएगा और फिर उसी दुनिया को तोड़कर चला जाएगा। असली मुलाकात तब हुई जब मैं 12वीं के बाद शहर आई। पापा ने कहा, मामा के घर रहो, शहर नया है, अकेले मत रहो। मैं मान गई। क्या पता था कि उस हाँ में मेरी पूरी जिंदगी का एक मोड़ छुपा था। रोहन उस वक्त वहीं था, ग्रेजुएशन के आखिरी साल में, और हम दोनों एक ही छत के नीचे। पहली बार एक दूसरे को असल में जाना। पहले कुछ दिन बस औपचारिकता रही, सुबह का सलाम, रात का खाना, बीच में कभी कभी आंखें मिलना और फिर हटा लेना। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो सुबह की चाय बनाता था और मेरे लिए हमेशा एक कप ज़्यादा। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं उठ गई? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कमरे की खिड़की खुलती है तो आवाज़ आती है। मैं उस वक्त मुस्कुराई थी, बस मुस्कुराई थी। पर आज सोचती हूँ, उस एक मुस्कान ने कितना कुछ शुरू कर दिया था। वो मेरी बातें सुनता था, सच में सुनता था। जब मैं बोलती थी माँ से हुई बहस के बारे में, एग्ज़ाम के डर के बारे में, अपने किसी पुराने दोस्त की बेवफाई के बारे में, वो बीच में फ़ोन नहीं देखता था, आंखें नहीं हटाता था, बस सुनता रहता था। और जब मैं रुकती थी तो वो कुछ ऐसा कहता था जो बिल्कुल सही होता था, ना ज़्यादा न कम। एक रात मुझे आज भी याद है, मैं छत पर बैठी रो रही थी। पता नहीं क्यों, बस उस तरह का रोना था जिसकी कोई एक वजह नहीं होती। सब कुछ मिलाकर बोझ बन जाता है और फिर आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। रोहन ऊपर आया, बैठ गया, कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठा रहा। बहुत देर बाद मैंने कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं भी फिट नहीं होती। उसने एक पल रुककर कहा, तुम मेरे साथ फिट होती हो, इतना ही। पर उन 4 शब्दों ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ रिश्तेदारी नहीं रही। महीने बीते, मामा के घर से मेरा हॉस्टल में शिफ्ट होना हुआ, पर रोहन से बातें बंद नहीं हुई। फ़ोन पर घंटों, रात के 2 बजे तक, कभी कभी बिना किसी मकसद के, बस इसलिए कि उसकी आवाज़ सुनकर नींद अच्छी आती थी। मुझे पता नहीं था ये प्यार है, मुझे लगता था ये दोस्ती है, एक अच्छी, गहरी, ज़रूरी दोस्ती। पर जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आया, उस रात नींद नहीं आई और तब मैं समझ गई ये दोस्ती नहीं है। एक शाम वो मिलने आया। हम दोनों शहर के उस पुराने पार्क में बैठे थे जहाँ शाम को बूढ़े लोग टहलते थे और बच्चे खेलते थे। हम दोनों चुप थे, एक अजीब सी चुप्पी जिसमें बहुत कुछ भरा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत, हम रिश्तेदार हैं, घर वाले क्या सोचेंगे ये सब मुझे पता है, पर यह भी पता है कि अगर आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर मैंने कहा, मैं भी, बस 2 शब्द। पर उन 2 शब्दों में मेरी पूरी दुनिया थी। मेरे सारे ख्वाब, मेरी सारी उम्मीदें, मेरी सारी बेचैनियाँ, सब उन 2 शब्दों में थे। उस शाम हम दोनों देर तक बैठे रहे, बातें की, हंसे और एक दूसरे से वादे किए। वो वादे जो उस वक्त बिल्कुल सच्चे लग रहे थे। हम दोनों जानते थे ये आसान नहीं होगा। घर वाले, रिश्तेदार, समाज, सब आड़े आएंगे। मामा कभी नहीं मानेंगे, अम्मी, पापा को समझाना होगा। पर उस शाम हमने सोचा,
साथ है तो सब हो जाएगा। प्यार में इंसान यही सोचता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। 1.5 साल, 1 साल और 6 महीने, 500 से ज़्यादा दिन, इतने दिनों में एक पूरी जिंदगी बन जाती है। हमारी भी बनी थी, अपनी जगह, अपनी यादें, अपनी भाषा। वो चाय बनाता था तो मेरे लिए हमेशा 2 चम्मच कम चीनी डालता था। याद था उसे। मैं जब उदास होती थी तो वो बिना पूछे पुराने गाने की प्लेलिस्ट भेजता था। जानता था उससे मन हल्का होता है। हम दोनों के बीच एक ऐसी समझ थी जो शब्दों से परे थी। झगड़े भी हुए, छोटे छोटे, कभी मेरी वजह से कभी उसकी, पर हर बार वो पहले माफी मांगता था। भले ही गलती मेरी हो, तुमसे लड़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती, ये उसका जवाब होता था और मैं पिघल जाती थी। हमेशा, हर बार। शायद यही मेरी कमजोरी थी, शायद यही मेरी गलती थी। उन 1.5 सालों में मैंने उसे अपनी हर बात बताई, वो राज जो मैंने किसी को नहीं बताए, माँ को नहीं, सबसे अच्छी सहेली को नहीं, वो सब रोहन को पता थे। मैंने उस पर इतना भरोसा किया जितना शायद खुद पर भी नहीं किया था। और जब कोई इतने भरोसे के बाद धोखा देता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, रूह तक जाता है। एक शाम रोहन का फोन आया। आवाज अजीब थी, भारी दबी हुई, जैसे कुछ कहना हो पर कहते न बन रहा हो। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा बात करनी है। मेरे सीने में कुछ कसा, उस तरह की घबराहट जो बिना वजह नहीं होती। उसने कहा प्रिया, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। अम्मी ने एक लड़की देखी है, दूर के रिश्ते में है। अब्बू भी राजी है। मैं कुछ नहीं बोली, सुनती रही। मैंने मना करने की कोशिश की, पर तुम जानती हो घर का माहौल। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब्बू ने कहा यही उनकी आखिरी इच्छा है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख गए, कमरे की हवा रुक गई। और मैंने पूछा इतना धीरे कि शायद उसने सुना भी नहीं। 1.5 साल से जो हो रहा था वो क्या था रोहन? वो वादे क्या थे? वो रातों की बातें, वो आंसू, वो हंसी, वो सब क्या था? वो चुप हो गया। मेरा कसूर क्या था? मेरी आवाज़ कांप रही थी। बताओ मुझे, क्या मैंने कम प्यार किया? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी? या बस यही था कि मैंने तुम पर यकीन कर लिया? उसने एक लंबी सांस ली और कहा मुझे माफ़ कर दो प्रिया। बस इतना ही। मैंने फ़ोन रख दिया, दीवार से पीठ टिका ली और फर्श पर बैठ गई, वहीं उसी जगह रोने लगी, बिना आवाज़ के, क्योंकि दर्द जब इतना गहरा होता है तो आवाज़ नहीं निकलती। बस आंसू आते हैं लगातार, बिना रुके, जैसे किसी ने अंदर से कोई नल खोल दिया हो। उसके बाद की रातें मैं किसी को नहीं समझा सकती। रात को नींद आती नहीं थी। जब भी आंखें बंद करती थी उसका चेहरा आता था, उसकी आवाज़ आती थी, वो बातें याद आती थी जो उसने कही थी। तुम मेरे बिना अधूरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर सब मना लेंगे। और फिर उसी के साथ वो आखिरी बात याद आती, मुझे माफ़ कर दो। और मैं फिर रोने लगती। सबसे बुरा वो वक्त था जब सुबह होती थी, इसलिए नहीं कि सुबह बुरी होती है, बल्कि इसलिए कि हर नई सुबह याद दिलाती थी कि वो अब नहीं है। रात को कभी कभी भूल जाती थी, सोते सोते शायद दिमाग थोड़ा नरम हो जाता है, पर जैसे ही आँख खुलती थी वो ख्याल सबसे पहले आता था और दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। खाना नहीं खाया कई दिनों तक। सहेली ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं। माँ ने पूछा आवाज़ क्यों भारी है? मैंने कहा जुकाम है। किसी को सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि जिससे प्यार किया था वो मेरा रिश्तेदार था। अगर बताती तो सवाल उठते, उससे क्या करती थी? तुम्हें पता नहीं था ये गलत है? खुद गई थी उसके पास, दर्द अपना था और उसे भी अकेले उठाना था। 3 महीने बाद मामा के घर शादी का कार्ड आया। माँ ने खुशी से कहा रोहन बेटा की शादी है,
जरूर जाएंगे, अच्छा लड़का है। मैं उस वक्त रसोई में थी, हाथ में चाकू था, सब्जी काट रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर हाथ रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अंदर कुछ और टूट गया। उस रात कार्ड मेरे हाथ में आया। उसका नाम था रोहन अहमद और उस लड़की का नाम सन। सुंदर नाम था। मैं देर तक देखती रही, सोचती रही कि वो कैसी होगी। क्या वो भी रात को देर तक बातें करती होगी उससे? क्या उसे भी वो उसी तरह सुनता होगा? क्या उसे भी वो कहता होगा तुम मेरे साथ फिट होती हो? उन सवालों का कोई जवाब नहीं था, पर दर्द था बहुत गहरा। शादी वाले दिन मुझे भी जाना पड़ा, माँ के साथ। मना नहीं कर सकती थी, वजह नहीं थी जो बता पाती। मैंने अच्छे कपड़े पहने, बाल ठीक किए, थोड़ा काजल लगाया, शायद इसलिए कि अगर रोना आए तो पता न चले। और चल पड़ी। मामा के घर पहुंचते ही शोर था, ढोल, बाराती, हंसी, रोशनी, सब खुश थे। मामी ने गले लगाया, आ गई बेटा, आज बड़ा अच्छा दिन है। मैं मुस्कुराई। उस मुस्कान के पीछे जो था वो सिर्फ मैं जानती थी। रोहन बाहर खड़ा था, शेरवानी में सुंदर लग रहा था। जब उसने मुझे देखा तो एक पल के लिए ठहर गया, फिर नज़र हटा ली। मैंने भी हटा ली। पर वो एक पल, वो एक नज़र, उसमें सब था। उसकी आंखों में कुछ था, शायद पछतावा, शायद तकलीफ, या शायद मैंने सोचा शायद वो ठीक था और मैं अकेली थी जो दर्द में थी। पैरों का वक्त आया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, सब बैठे थे ध्यान से, खुशी से। मैं उठकर बाहर चली गई, छत पर अकेले आसमान देखती रही और अंदर बस एक ही बात थी, ये वो जिंदगी है जो मेरी होनी चाहिए थी। ये खुशी मेरी होनी चाहिए थी, ये लम्हा मेरा होना चाहिए था, पर नहीं था। और मेरा कसूर क्या था? शादी के बाद के महीने सबसे मुश्किल थे। हर जगह उसकी याद थी। वो चाय जो सुबह बनती थी उसमें याद था, वो पार्क जहाँ हम बैठते थे वहाँ याद था, वो गाने जो वो भेजता था उनमें याद था। जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ वो ना हो। और सबसे बुरा ये था कि मैं उसे मिस भी नहीं कर सकती थी, किसी के सामने नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। एक दिन सहेली रीना ने पूछा, तू बदल गई है, क्या हुआ? मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, कुछ नहीं, बस बड़ी हो गई। उसने हंसकर कहा, बड़े होने में इतना दर्द क्यों होता है तेरे? मैं भी हंसी, पर अंदर अंदर रो रही थी, उस तरह से जो बाहर से दिखता नहीं। रोहन ने एक बार मैसेज किया, शादी के 2 महीने बाद, बस इतना, कैसी हो? मैंने देखा, लंबे वक्त तक देखती रही, फिर फोन रख दिया। जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती? ठीक हूँ। झूठ होता, ठीक नहीं हूँ, तो क्या वो वापस आता? नहीं तो उस मैसेज का कोई मतलब नहीं था, बस उसकी ज़मीर को राहत देने की कोशिश थी, और मैंने वो राहत उसे नहीं दी। आज 2 साल बीत गए हैं। रोहन खुश है, उसके घर बच्चा होने वाला है। मामी ने माँ को बताया, माँ ने मुझे। मैं उस वक्त चाय पी रही थी, एक घूंट गले में अटक गया। मैंने खासकर संभाला और अच्छा कहकर बात बदल दी। मैं ठीक हूँ, उस तरह नहीं जैसे पहले थी, उस तरह नहीं जैसे होना चाहिए था, पर जिंदा हूँ। कॉलेज पूरा किया, नौकरी मिली, जिंदगी चल रही है। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल है, पर कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं और कमरे में बस अंधेरा होता है, वो सवाल वापस आता है, मेरा कसूर क्या था? और अब 2 साल बाद मुझे जवाब पता है, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने सच्चे दिल से प्यार किया, मैंने पूरी ईमानदारी से भरोसा किया, मैंने बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दिया, और यही, बस यही मेरी गलती थी। इस दुनिया में सच्चे दिल से प्यार करना खतरनाक है, क्योंकि जब दूसरा इंसान वो सच्चाई नहीं संभाल पाता तो टूटता वो नहीं, तुम टूटते हो। पर अगर वक्त पलट जाए, अगर मुझे वो 1.5 साल फिर से मिले,
तो क्या मैं यही करती? हाँ, क्योंकि उन 1.5 सालों में जो प्यार मिला वो झूठा नहीं था। चाहे वो इंसान झूठा निकला, उन लम्हों की खुशी सच्ची थी। वो चाय सच्ची थी, वो छत सच्ची थी, वो रातें सच्ची थी, और उस सच को कोई नहीं छीन सकता। न रोहन, न वक्त, न दर्द। बस एक चीज है जो मैं चाहती हूँ, सिर्फ एक। काश वो एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे पूछता, प्रिया तुम ठीक हो? और काश मैं उसे सच बता पाती। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमेशा रहे, वो इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सके कि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है, चाहे वो सीख देने के लिए कितना भी तोड़े। प्रिया, एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं होगी।